Alaikum. Welcome to my channel Teaching Art. I am your tutor Ruchia Hashmi. Viewers, मेरा आज का सब्जेक्ट है मैथ्स एंड टॉपिक होगा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, जो हमारा आज का लेसन नंबर 1 है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। जब एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्क्वायर कहलाता है। जिसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे मेरे पास अगर ये स्क्वायर की लंबाई है, लेंथ है, और इसकी लंबाई जो है वो x है, यानी कि हम सपोज कर रहे हैं x है, तो मैं x को x से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका स्क्वायर आएगा। x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x2। ठीक हो गया। ये जो 2 है जी, ये स्क्वायर है। ठीक हो गया। स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना और वो जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर की लेंथ थी x, हमने x को x से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया x2। ये जो 2 है का साइन है, यानी कि 2x हो गए हैं, इसको हम कहेंगे x का स्क्वायर। ठीक हो गया है। अब हम ये जानेंगे कि स्क्वायर के बाद पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। सो व्यूअर्स, पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जो 0 से ग्रेटर होते हैं। नंबर्स which are greater than 0। ठीक हो गया व्यूअर्स। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो स्क्वायर होगा। इसके बाद आज के लेसन में हम ये सीखेंगे स्क्वायर रूट्स होते किस किस्म के हैं। अब हम जो है सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो व्यूअर्स, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारे पास है क्या नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। जैसा कि मेरे पास ये एक एग्जांपल है 3969। ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, हमारे पास एग्जांपल है 3969। इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे ये साइन लगाएंगे। तो मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन, जो स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक हो गया। आप स्क्वायर रूट के लिए रेडिकल का साइन लगाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3969 हम 3 से इसको स्टार्ट करेंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12 एंड 3 1 जार 3। आगे भी 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 एंड 3 7 जार 21। ठीक हो गया। क्योंकि 3 1 जार 3 तो यहाँ से 1 इधर चला गया था, ये 14 बना था, तो मैंने इसको 3 का टेबल पढ़ा, 3 4 जार 12, तो 2 1 के साथ लग गया था, और 3 7 जार 21। अब हम जो है इसको फिर 3 पे करके देखते हैं जी। 3 4 जार 12 और 2 इसका यहाँ चला गया, 3 9 जार 27 सॉरी, और 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। आपने ये फैक्टराइजेशन तब तक करनी जब तक ये डिजिट्स खत्म नहीं हो जाते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, रेडिकल का साइन लगाना है और ये इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 7। अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही पेयर होता है। एक पेयर, 2 और ये 3। 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 7 2 स्क्वायर।
अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास परफेक्ट जो है पेयर्स बने हुए हैं। परफेक्ट स्क्वायर की पहचान, उसकी आइडेंटिटी यही है कि अगर उसके स्क्वायर्स बिल्कुल परफेक्ट बन जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर स्क्वायर बनने के परफेक्ट जो है ना आपके पेयर्स बनने के बावजूद एक आधा डिजिट बच जाए तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है कि उसमें पेयर्स मुकम्मल होते हैं, कोई भी डिजिट लेफ्ट नहीं होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। सो व्यूअर्स, अब हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि जब आप परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो इवन नंबर्स का जो स्क्वायर होता है जब आप इवन नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इवन ही होता है, ठीक है। और जब आप ऑड नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर भी ऑड ही होता है, ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ये है कि जब आप इवन नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा उसका आंसर इवन में होगा, और जब ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी हमेशा ऑड में ही होगा। सो व्यूअर्स, अब हम जानेंगे कि प्रॉपर स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर का मतलब वो फ्रैक्शन होती है जिसका नोमिनेटर जो है लेस होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, ठीक हो गया है। अब हम जानेंगे कि प्रॉपर स्क्वायर क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है वो उससे कम होता है, ठीक हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन है 2/5, इसका मैंने स्क्वायर लेना है 2/5 और ये स्क्वायर का साइन, यानी कि मैंने क्या करना है 2/5 को 2/5 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4 and 5 5s are 25। ठीक, क्या करना है कि इस क्वेश्चन को इसके स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमने 2/5 एंड 4/25। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को 5 से। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 2s are 4 एंड 1 5 50। यहाँ मैं लिखूंगी 50 नॉमिनेटर में एंड 4 5s are 20। तो हमारा आंसर आ रहा है 50/20। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट है इससे इसके खुद से कम है, ठीक हो गया। अब हम जानेंगे कि डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। फर्स्ट अब हम जानेंगे कि स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसे लिया जाता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1, जो डेसिमल का स्क्वायर होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल है 0.3 स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका पॉइंट खत्म करना है। ये 10th है इसका, तो हम नीचे लगा देंगे 3/10 और जो है इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे मल्टीप्लाई 3/10, क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट आता है उसकी वैल्यू होती है टेंथ्स, ठीक है। एक चीज का 10वां हिस्सा। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 3s are 9 एंड 10 10s are 100। अब 9 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 0 लगा के पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब आप देखेंगे 100 बड़ा 90 छोटा है, तो हम पॉइंट के बाद एक और 0 लगा के इसको ऐड कर देंगे और 100 9 are 900, तो हमारा आंसर होगा 0.09। तो व्यूअर्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये 1 से कम है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो डेसिमल का स्क्वायर होता है वो 1 से कम होता है। तो व्यूअर्स, हमने आज के लेसन में सीखा स्क्वायर नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, जो रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट को, ठीक हो गया। जब आप ये साइन किसी डिजिट के साथ लगाते हैं तो आप स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ साथ आज हमने सीखा कि हम जो है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो जिसमें
आपके रेडिकल के साथ जो है प्रॉपर पेयर्स बन जाए। अगर आपके पेयर्स नहीं है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके अलावा हमने सीखा प्रॉपर्टीज और परफेक्ट स्क्वायर कि इवन जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर इवन होता है और जो ओड नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर ओड होता है। उसके अलावा आज हमने सीखा कि डेसिमल का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 1 से लेस होता है। इसके अलावा आज हमने सीखा था स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा उससे कम होता है। सो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेसन के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।